एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम बाद में बाकी बात, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भौतिक राशि, यहाँ पे आयतन क्या है, तो आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मीटर क्यू, ठीक है। घनत्व का क्या होता है, केजी पर मीटर क्यू। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। विस्थापन, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। समय। वेग परिवर्तन समय समय होगा, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और बल का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, बल का क्या होता है, तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एफएस कॉस थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट, और न्यूटन गुना मीटर को क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। न्यूटन गुना मीटर को जूल कहते हैं। और शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। जूल पर वाट। सेकंड को वाट कहते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, समय। ठीक है। समतल कोण का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन। जबकि घन कोण का मान क्या होता है, मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरियन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेरियन होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सी मूल भौतिक राशि है, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। कौन सी वे विद्युत भौतिक विद्युत राशि, धारा ना। विद्युत विद्युत धारा का धारा पता है सर। ना क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। एम्पीयर। तो कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। अब ये बताते हैं कि कितने हैं, 7 मूल 7। राशि हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत, ताप होगा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, ये 7 आपके। इसमें कौन होंगे, तो विद्युत धारा क्या होंगे आपके, मूल भौतिक राशि है, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या होगा, पता ही होगा, क्या था, वाट। 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 शक्ति का मतलब वाट क्या वाट। होगा, और फॉर्मूला क्या होता है पावर का, वर्क बटे वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। टाइम। वर्क बटे वर्क डन बटे टाइम। और टाइम। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जिसे जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड के भी बराबर होता है सेकेंड। आपका क्या, तो इसका वाट क्या होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है आपका, तो पता होगा क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। विद्युत एम्पीयर। शक्ति का मतलब क्या होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर। ठीक है। बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन होगा, ठीक है। और बल का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होगा, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मास और इंटू बराबर होंगे। एक्सलरेशन। तो बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर से कर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये कैसे निकलता है आपका, ठीक है, व्युत्क्रमण सिद्धांत कैसे निकलता है, देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, मास, और ये त्वरण। त्वरण का कितना होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड होता है। द्रव्यमान का क्या होगा यूनिट, केजी, केजी। क्या होगा, केजी। केजी तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा, केजी मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। तो द्रव्यमान का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड हुआ, तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड मीटर हुआ। पर इसी को क्या सेकेंड। बोलते हैं हम लोग, न्यूटन। एक न्यूटन न्यूटन। बराबर क्या होता है, वन केजी केजी मीटर और पर मीटर पर सेकेंड सेकेंड। स्क्वायर, ठीक है। और बल का सही मतलब क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कार का मतलब क्या होता है, जूल। जूल। कार का मतलब क्या होता है, जूल। वर्क डन बटे टाइम। पावर का टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बटे टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। आवृत्ति को मापा जाता है किससे, हर्ट्ज हर्ट्ज से, में। ठीक है। याद रखिए, एक समान मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को क्या कर सकते हैं, ये सुनने की क्षमता ऑडेबल होती है। है। 20 हर्ट्ज से बीस ऑडिबल हजार है। हर्ट्ज ठीक है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, वही बात है, क्या मापा आवृत्ति। जाता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है ना, क्या होता है, वो ओम मीटर मीटर होगा। ना, प्रतिरोधकता का तो ठीक ओम है, मीटर होता है होता है। ओम मीटर, ठीक है। सही मतलब क्या होगा, ओम मीटर। यहाँ पर एको ऑप्शन नहीं था, तो ओम मीटर हो जाएगा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है ओम मीटर, ठीक है। और इसका बोलेंगे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है, याद रखिएगा, रो एल बाय ए। इसमें से रेसिस्टेंस का SI यूनिट मतलब क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, वो ओम मीटर। होता है। ओम मीटर किसका मात्रक है, अभी बताया थे किसका है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधिकता का, ठीक है, प्रतिरोधिकता का ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, पता ही होगा, दूरी का। दूरी की। दूरी की है। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है मीटर, नाइन पॉइंट 9.46 फोर 10 का सिक्स पावर 6। इंटू इंटू टेन टू 10 टू पावर पावर 15 मीटर, 15। 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 2 बार इसको देखिएगा। 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, अगर किलोमीटर में रहेगा तो 10 की पावर 12 12। किलोमीटर, ठीक है। याद रखिए 9.46 इंटू 10 की पावर, और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है, ठीक दूरी है, की। याद रखिएगा। यहाँ पर फिर वही है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका, सेम टू सेम क्वेश्चन है, दूरी पूछा गया की। एग्जाम में 66वीं में, दूरी का, ठीक है।
प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जो तय की दूरी को क्या कहते हैं? जो प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई किसकी है? वही बात घुमा फिरा कर रहा है, दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। दूरी। प्रकाश वर्ष क्या है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहा है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है वह दूरी है, ठीक है। कितना प्रकाश वर्ष आ गया, सब जगह पूछा गया, ठीक है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन बताएगा? प्रकाश की गति सदैव क्या होती है? एक समान एक लिनियर समान। मोमेंट। क्यों इसमें मेजरमेंट किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति क्या होती है? स्पीड सदैव एक समान है। कितना होता है? 332 वो तो मीटर पर ध्वनि सेकेंड। वो तो ध्वनि ध्वनि में होता है ना। 3 × 10⁸, सॉरी, कितना होता है? मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या? तो सदैव एक समान होता है प्रकाश की गति, ठीक है, याद रखिएगा। कांस्टेंट होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। ये बताते, एक पारसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर होता है। और एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर बोलेंगे तो 10⁻12 याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एक पारसेक बराबर कितना मीटर? मीटर में बोलेंगे कितना होगा? 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर बोलेंगे तो क्या होगा? 3 × 10⁻, क्या होता है? 16 मिनट। और पारसेक जो होता है, पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैरालेटिक सेकेंड। क्या होता है? पैरालेटिक मतलब पैरेलल जो जाता है पर सेकेंड में, तो पैरालेटिक क्या होता है? सेकेंड होता है। पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैरालेटिक सेकेंड होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? लंबे खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तभी बताया था 9.46 × 10⁻, कितना होता है? 15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक बराबर 3.26, ठीक है, 3.26। यहाँ पर 26 भी ले सकते हैं या 25, लेकिन वैसे होता है 3.26 ही लीजिएगा, ठीक है। तो 3.26 आपका होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। पारसेक किसका मात्रक है? अभी वही बात आया, दूरी का। तो खगोलीय दूरी को जो मेजरमेंट करते हैं उसको पारसेक आता है। पारसेक दूरी किसका है? दूरी का, ठीक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? किससे गुना कीजिएगा तो पता होगा। सेंटीमीटर को जब 0.39 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? इंच में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार किसी का हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है तो उसको इंच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.39 से लगा। गुना करेंगे, जितना वो आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना? 5 फुट जो 10 इंच आता है, देखिएगा। तो किसी भी सेंटीमीटर को जब 0.39 से गुना करेंगे तो वो क्या होता है? इंच प्राप्त होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है? 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। किसी का हाइट 180 सेंटीमीटर होता है तो कितना होगा? गुना 0.39 इंच निकाल दिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। 6 फीट वो याद है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो सबसे पहले नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁹। अब क्या होता है? 1 नैनोमीटर में कितना होता है मीटर? 10⁻⁹ मीटर। और 1 फीट में बराबर कितना मीटर होता है? 0.305 मीटर। 1 फीट में कितना मीटर होता है? 0.305 मीटर होता है 1 फीट में, ठीक है, याद रखिएगा। 1 फीट में कितना होता है? 0.305, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 फीट में बोलेंगे नैनोमीटर कितना होगा? तो नैनोमीटर ये पॉइंट आगे कर देंगे तो 10⁻7 नैनोमीटर होगा। तो 6 फीट में बोला तो 6 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर? 183 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है, याद रखिए। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्या है? 1 फीट बराबर कितना होता है? 0.305। 1 फीट बराबर कितना होता है? 0.305 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻7। हाँ, मीटर में बोलेंगे तो 9, मीटर में बोलेंगे तो -9 मीटर में। और सेंटीमीटर बोलेंगे तो 2 घटा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, 7 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये बताइए 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, वही बात है 10⁻⁹ होता है, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा। मेगावाट धारा बिजली के नापने की इकाई क्या है, जो क्या आता है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है? उत्पादित की उत्पादित 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 कितना, जो आप करते हैं ना, जैसे कि बिजली इतना मेगावाट उत्पादित कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि उपभोग उपभोग में बोलेंगे तो किलोवाट पर मीटर आवर में होता है, जो कि हम लोग यूज यूनिट करते हैं, में किलोवाट पर आवर। इसको किलोवाट पर आवर को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उपभोग करते हैं, जैसे कि आप लोग का मीटर यूनिट आता है, क्या आता है, किलोवाट पावर वाट पर आवर में आता है, 1 यूनिट का मान आता है। और जो उत्पादित किया जाता है, जो बिजली उत्पादित होता है, वो मेगावाट में होता है, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट के बराबर होता है? 10 टू 10 के पावर 6 2 वाट के बराबर, ठीक है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर, पर सेकंड बताया था ना। ऑप्शन नंबर डी बल का क्या है, बल का क्या है, न्यूटन। बल का क्या है, न्यूटन न्यूटन। अगर न्यूटन को दूसरा क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। और ये कार्य का क्या होता है, वर्ग का जूल। और जूल आवेग का क्या होता है, न्यूटन 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 में से। सेकेंड आवेग का क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू एम भी होता है। पी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एम बी, एम होता है मास, और वी से क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। वेग। याद रखिए क्या होता है, वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी आपका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइए, हो गया। हाँ, आगे चीज, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार का जूल है, सही है। बल सही का है न्यूटन है, सही है। दाब का हाँ केजी है, सही है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है ना। द्रव्यमान का केजी दाब वहाँ का है, क्या दाब होता का है, पास्कल यहाँ होगा। तो एक दाब का पास्कल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि बल का सही मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक डाइन है। और दाब का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल। जब बल का बोलेंगे एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन हो जाएगा। पास और बल का न्यूटन सीजीएस मात्रक बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो डाइन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। डाइन हो जाएगा बल का सीजीएस मात्रक। इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं है, किसका नहीं है, प्रतिबल का है ही, बल का विकृति के है, कोई मात्रक नहीं विकृति है। का नहीं है, ठीक है। विकृति का मात्रक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं है, क्या, ये एक विमानहीन राशि है, ठीक है, याद रखिएगा। वाट, वाट की मेजरमेंट किसे करते हैं, शक्ति, समुद्री जहाज की हाँ गति ना। अच्छा वाट शक्ति, हाँ नॉट क्या नॉट नॉट होगा, नॉट के समुद्री सब जहाज, समुद्री जहाज की नौचाचर है गति। क्या होता है, वर्टिकल नॉट होते हैं, नौसंचाल ना नौ संचालन, नॉटिकल मील, समुद्री, जहाज समुद्री जल की। कैलोरी की हमको ऊर्जा लगता है कि 9 नॉटिकल मील दूरी होता है वहाँ ना, सी का टू होगा भैया, सी का टू होगा। वही तो हमको लग रहा नॉटिकल है, 12 नॉटिकल नॉटिकल मील। मील जैसे देखा जाता है। हाँ, तो ये आपका जो है ना, जो ये होता है वाट ना हो जाएगा शक्ति का, 1 का 4 हो गया, तो मतलब इसी मिल जाएगा। नॉट का क्या हो जाएगा, समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी संचालन। उष्मा। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर, 1.852, टू 1.852 होता है, ठीक है। और हम लोग का कितना नॉटिकल मील दूरी है, लगभग 12 है ना, 12 नॉटिकल मील ये चीज है। उसके बाद कितना है, 20, 12, 200, 24 24, 200। सॉरी 12, 24, 200, ठीक है। 12 24 200 है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो वाट मेजरमेंट 9 साल जो प्रयुक्त नॉटिकल मील होता है, कैलोरी उष्मा के लिए होता है, ठीक है, याद है। अच्छा 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है ना। 1.1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 4.2 कैलोरी होता है। 4.2 जूल किसका मात्रक है, जूल ऊर्जा का आवेग। ऊर्जा कार नहीं एम्पियर, है, अरे जूल काल ये के करंट बात धारा एम्पियर धारा। विद्युत धारा के जी वाट सामर्थ्य, सामर्थ्य वाट होगा भैया, वाट वाट सामर्थ्य। शक्ति, शक्ति, पावर शक्ति, मन पावर, पावर, पावर। पावर। वोल्ट, वोल्ट के विभवांतर, कैलोरी उष्मा, विभवांतर ठीक है। कैलोरी की ऊष्मा जूल का वर्क हो गया, एम्पियर का धारा हो गया, करंट। वाट का हो गया सामर्थ्य, मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर। और उसके बाद वोल्ट क्या होता है, मान। अच्छा ये बताएंगे, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 1 HP बराबर 36 746 वाट। 446 वाट, 446 वाट, ठीक है, याद रखिएगा। ये आ गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट। जहाज के चाल मेजरमेंट किया जाता है, ये सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन से प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन का था, कि क्या था, दूरी मापन ना। प्रकाश वर्ष क्या था, 1 साल में जो कितनी की दूरी का वो प्रकाश था, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश। और एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻, कितना होता है, क्या चीज 10। 10, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में, ठीक है। एंगस्ट्रम इकाई किसका है, तरंग वेवलन, दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर देखा आ गया ना,
एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक एचपी 10 याद हो मीटर। गया। एक एचपी वाला कितना होता है वाट? 746। 746। 746 वाट। कितना हो गया आपको? 746 वाट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च वेग का क्या है? ऐसा मतलब उसको कौन है छोड़िए, ना? नहीं पता है छोड़िए। एग्जाम में कैसे बनाते हैं? धर्म को पता है एंगस्ट्रम मान लीजिए। दाब का पता है दाब के पास्कल। पास्कल। ऊर्जा का पता है जूल। तो उच्च जूल। वेग क्या होता है? जो उच्च कि मेजरमेंट मैक। सुपरसोनिक सबसोनिक होता है ना, सुपरसोनिक सबसोनिक हाँ मैक हाँ मैक सर। संख्या में मेजरमेंट किया था, वही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, सही है ना? तो याद रखिएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जिससे पास्कल किससे संबंधित है? पास्कल किसका यूनिट दाब होता है? का। प्रेशर। दाब का प्रेशर का। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 10⁻⁻। 1000। 0.0000। हाँ, 1/1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर 1000, 1/1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैसे एक माइक्रोन बराबर मीटर बोलेंगे तो 10⁻⁻6 होंगे, लेकिन मिलीलीटर 10⁻3 मिलीलीटर करेंगे, चेंज करेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा? इतना। ठीक है। एक माइक्रोन लंबाई कितना प्रदर्शित करता है 10 के सेंटीमीटर में? पावर -4। हाँ सेंटीमीटर में। मीटर में रहता है तो -6, सेंटीमीटर में है तो -4। ठीक है। डेसिबल सही है, ध्वनि की सही है। शक्ति की इकाई वाट सही है। समुद्री मील दूरी इकाई है, सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ना किसकी है? सेल्सियस तापमान तापमान, टेम्परेचर की। ठीक है, ये हीट की नहीं बल्कि टेम्परेचर की इकाई है। ठीक क्यों है। नहीं ना हो? हाँ, उष्मा का कैलोरी है। ठीक है, तापमान उष्मा का के क्या लिए है? कैलोरी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और सेल्सियस किसका है? तो ताप के मापने के लिए सेल्सियस आता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, या वाट है? वाट तो है ही है, संभव ही है। तो उष्मा आपका कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, लेकिन वाट क्या है? पावर का। ठीक है, ये वो नहीं है। ठीक है, याद। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल? तो कौन नहीं होगा? सेंटीग्रेड वर्ग किसका नहीं है? होगा ना। ये टेम्परेचर का ना। ये क्या होता है? सेंटीग्रेड किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये उष्मा का भी अर्ग होता है। 10 की पावर कितना? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल दस बराबर के पावर माइनस दस की सात ना। पावर सेवन अर्ग। 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये भी क्या है? जस्ट लाइक ये भी उष्मा की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। सीरियस तो अर्ग, जूल, कैलोरी ये सभी, लेकिन सेंटीग्रेड टेम्परेचर का है। ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य से कितना होता है? सभी को पता होगा। 1000 मीटर ना। 1000 मीटर। हम्म, 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 12। टेन पावर एक। एक माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम। एक फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम। एक मिलीग्राम 10⁻−3 ग्राम। एक नैनोग्राम 10⁻−9 ग्राम। पास्कल की इकाई क्या है? किसकी इकाई है? दाब की है ना। दाब। दाब की। पास्कल किसकी दाब। है? दाब की इकाई है। ठीक है। और दाब की इकाई यूनिट क्या है? अब यहाँ पता है, एक पास्कल बराबर क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दाब की न्यूटन। इकाई? न्यूटन वर्ग मीटर ना। वर्ग मीटर ये हम्म, वाला। न्यूटन वर्ग मीटर। वर्ग मीटर वही होता है मीटर पर स्क्वायर। तो दाब की इकाई क्या होता है? क्या होता है आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद फोर्स रखिएगा। बाई एरिया प्रेशर इक्वल टू। हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा फोर्स बाय एरिया। दाब का मात्रक क्या है? वही है। kg/मीटर स्क्वायर। एरिया 200। इसमें क्या होगा? कोई नहीं होगा। ठीक है, हम्म। क्या होगा दाब इनमें का से? मात्रक। देखिए क्या होगा तब। तो इसका क्या होगा? पहले दाब तो का सही फोर्स मात्रक होना केजी चाहिए पर था। सेंटीमीटर। देखिए फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स बाय हम्म, एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या आया था आपको? यहाँ पर दिखेगा तो आया था ना न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था ना। न्यूटन। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। लेकिन अगर न्यूटन को भी अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को केजी केजी लिख मीटर सकते हैं ना। पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये हम्म, आपका न्यूटन का हो गया। नीचे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा तो एक मीटर, एक एम नीचे बचेगा, एक एम बचेगा ना। इसका क्या हो हम्म। जाएगा? केजी। केजी मीटर उसके पर बाद ऊपर सेकंड। क्या हो जाएगा? केजी पर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है इनमें से? कौन? कोई नहीं होगा। प्राकृतिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? दाब का तो एटमॉस्फेरिक बारे प्रेशर में की इकाई होगा। क्या है? तो क्या बार होगा? बार। आपको सभी को पता होगा, बार। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा? बार। ठीक है। और एक बार बार कितना पास्कल होता है?
10 के 10 के पावर पावर 5 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। एक अगर बोलेंगे 1 बार बराबर 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बराबर होगा? तो याद देखिए 1.0 1.0 बार के बराबर होता है। 1.0 बार के बराबर होता है आपका 1 kg सेंटीमीटर 1.0 बार के बराबर होता है, ठीक है। कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? स्केलर अदिश और क्वांटिटी है सदिश ना। पता हो, समझता है क्या होता है अदिश सदिश? हाँ, इसमें दाब होगा, नहीं फोर्स बाई एरिया है ना। हाँ, यस सर। वेग, हाँ तो सिंपल से वेलोसिटी, देखिए लीनियर अदिश और सदिश में परस्पेक्टिव मैक्सिमम होता होता है। है जो भी वो से स्टार्ट हो पहले, जिसमें मैग्नीट्यूड वो हो या ना वो वो से। होंगे आपके अदिश अरे राशि। वो ठीक है, वो इसका अगर देखिएगा डिफिनेशन में तो क्या अदिश और सदिश में क्या होता है? सदिश में क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है, मतलब दिशा भी और परिमाण दोनों हो। अदिश में क्या होता है? जिसमें दिशा हो पर केवल नहीं परिमाण हो। सपोज दैट बल का एग्जांपल लेते हैं, बल का, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। तो अच्छा फोर्स क्या आपकी क्या है? सदिश है। तो और क्यों है सदिश है। सब? तो क्यों है? सपोज दैट कि ये आपका ये सदिश है तो हम बोल रहे हैं, हम वो भी बता रहे हैं, पहले सुन लो, ये सुन लो पहले। ये गाड़ी बा, ठीक बा, ये गाड़ी पता ना कौन गाड़ी बा, आपको कुछ समझे में ना आ रहा है, ये गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी खराब हो गया है, ठीक है, ये गाड़ी खराब हो गया है। तो इंसान अगर इसको जो है गाड़ी को आगे सपोज दैट यहाँ पर पंचर का दुकान है, ठीक है, पंचर को दुकान है। तो गाड़ी जो है कोई इंसान, ये इंसान है, ये गाड़ी इंसान है, तो इंसान धकेलेगा कि इधर से इसको आगे से धकेलेगा कि पीछे से धकेलेगा? पीछे से। पीछे तो से। यहाँ तक पहुंचाने के लिए पीछे से धकेलेगा। तो क्या कर रहा है? ये पीछे से धकेल रहा है, लेकिन धकेलेगा किस डायरेक्शन में? इधर डायरेक्शन में या इधर डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में आगे के धकेलेगा? डायरेक्शन में। इधर आगे के डायरेक्शन में। तो मतलब क्या हुआ हम्म। इसमें? क्या आपको मिल रहा है? डायरेक्शन भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? परिमाण भी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बोल रहा है। डायरेक्शन पता है हमको आगे धकेलना है, परिमाण क्या आपको धकेलना है, इसलिए बल क्या हो गया आपको? इसमें दोनों चीज आपको मिल रहा है, वो क्या हो जाएंगे आपको? बल। जैसे कि फोर्स में क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको पता है कि हमको धकेलना है और किस डायरेक्शन में धकेलना है, तो वो आपका हो गया बल में। जिसमें डायरेक्शन का डायरेक्शन है लेकिन उसका परिमाण का पते नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे आपको? अदिश राशि हो जाएंगे। दूसरा शॉर्टकट में अगर याद रखने के लिए, जिसमें भी वो से स्टार्ट हो मैक्सिमम में, ठीक है, एक विद्युत धारा छोड़ के, विद्युत धारा आपका आ जाता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, बाकी आपका जो वो जितने भी वो से स्टार्ट हो या वो से स्टार्ट हो, वो क्या होंगे आपके? सब सदिश राशि होंगे। जैसे बल क्या है? वो से स्टार्ट है, सदिश है। वेग वो से स्टार्ट है, ये भी सदिश है। दाब ये वो से स्टार्ट है, नहीं है, ये गलत हो गया। त्व मतलब क्या? ये भी वो से स्टार्ट है, ये भी अदिश हो जाएंगे। तो जिसमें भी दाब है, इसमें वो से स्टार्ट नहीं है, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका बल, वेग, त्वरण जो भी वो से स्टार्ट होता है आपका क्या है? वे सदिश राशि है मैक्सिमम में। लेकिन एक विद्युत धारा आ जाएगा, तो विद्युत धारा कैसी राशि है? वो क्या है? सदिश है। वो क्या है विद्युत धारा? अदिश, अदिश वो है अदिश है, स्केलर। ठीक है, वो स्केलर है। विद्युत अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होगा आपका? अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा में सपोज दैट कि ये आपका एक तार है, ठीक है, ये क्या आपका एक सपोज दैट तार है, ठीक है, ये छोटा सा तार लेते हैं, ठीक है, ये इस ये तार है, डायरेक्शन ठीक में है। जा रहा है, डायरेक्शन उसका हाँ पता नहीं है। हाँ, ये डायरेक्शन आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर में तो इलेक्ट्रॉन आपका ये जितने भी चार्ज चल जा रहे हैं, चार्ज जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ से अगर हम लाइट देंगे तो यहाँ पर करंट न मार के आगे में करंट मारेगा, ऐसा है? अगर ना आप जैसे कि ये दो है, यहाँ पर आप तार जोड़ दिए हैं, तार यहाँ पर जोड़े, एक करंट का तार जोड़े हैं, तो आपको यहाँ पर भी करंट मारेगा। अगर तार कटा हुआ है तो यहाँ पर भी करंट मारेगा, यहाँ पर ही मारेगा। मतलब क्या पूरा है, पूरा तार में करंट है। मतलब डायरेक्शन पता नहीं कि जिधर मत इधर जा रहा है, जहां छूगा आपको वहां करंट मारेगा, मतलब उसका डायरेक्शन ये करंट पता नहीं। मारेगा। अगर इसका डायरेक्शन रहता तो हम यहाँ पर तार जोड़े तो हमको करंट बस यही मानना चाहिए था, यही मानना चाहिए था ना, इधर उधर नहीं मारता। इसीलिए क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए विद्युत धारा क्या होता है आपका? वो अदिश में, ठीक है। जिसमें डायरेक्शन का आता पता नहीं है, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो अदिश है। सपोज, स्केलर। हाँ, जैसे कि आपको प्रेशर, दाब, दाब क्यों अदिश राशि हुआ? दाब सपोज दैट कि आपको एक बैलून है, एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, ये बैलून है। जब बैलून है तो बैलून को जब प्रेस प्रेस करते हैं, जब आप बैलून को प्रेस करिएगा, तो थोड़े है कि आपका ये होगा कि जिधर मत इधर से मतलब दब जाता है, उसका डायरेक्शन पता है कि हमको कहाँ से दबना है। तो दबाते हैं, प्रेशर करते हैं, वो किसी को आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन पता नहीं कि किस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आपको? तो अदिश राशि। जिसमें डायरेक्शन का कोई पता होता नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे आपको?
अदिश राशि जिसमें डायरेक्शन के साथ आपका परिमाण है, जो कि आपको एग्जांपल बताए थे गाड़ी वाला, वो क्या होगा सदिश राशि। ठीक है, तो सिंपल से याद रखिए, जिसमें वो स्टार्ट होगा तो आपका मैक्सिमम में वो सदिश राशि है। जिसमें आपका वो नहीं आता, एक एग्जाम एक्सेप्शनल में विद्युत धारा जाता है, जिसमें आपका सदिश राशि, बाकी सभी में आपका वही लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। कहाँ गए? अब ये बता, तो विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? क्या बताना है इसमें? विद्युत वाव वाला विभव, लगा है तो सदिश होगा और सदिश क्या। राशि। विद्युत अच्छा ये विभव भी भी आपका अदिश है, ये भी एक विभव आता है इसमें, विद्युत विभव और विद्युत विद्युत धारा, विभव। ये क्या आता है? ये अदिश में आएगा ना। अदिश होंगे। ये विद्युत विभव और विद्युत धारा, ये दोनों में, इसलिए ना बोले दो गो विद्युत वाला आता है, एक विद्युत धारा। वोल्टेज। बाकी आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको सदिश राशि को उदाहरण में देखिएगा, यहाँ बल, बो से स्टार्ट हुआ है, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये क्या है? सभी आपको क्या सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में आपका विद्युत धारा और विद्युत विभव। ठीक है, शायद विद्युत विभव को हिंदी में धारे अलग ही बोलते हैं क्या? विद्युत विभव वोल्ट बोलते हैं, ना ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस वाला बोल रहे पोटस, होगा। हाँ। तो ये क्या है? एक आपका ये अदिश राशि, क्या है आपका? ये अदिश राशि है आपको। ठीक है, तीव्रता बोल देगा ना तो सदिश हो जाएगा। हाँ विद्युत, हम तो क्या बोले, ये दो गो एक्सेप्शनल में आपका विद्युत विभव और विद्युत धारा, ये दोनों आपका अदिश में है। विद्युत और तीव्रता तो बोल इसका देगा तनाव भी है ना, तो, हाँ विद्युत तीव्रता बोल देगा तो वो भी सदिश में आ जाएगा। ठीक है, याद एक रखिए। से तनाव अदिश है। हाँ, तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है भाग? तेल का एक बैरल में 159। 159 लीटर, 159 लीटर होता है आपका। ठीक है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? जो सबसे पावर ज्यादा होगा वो कम होगा, तो पावर किसका ज्यादा है? फर्मी वाला ना 10 के पावर फर्मी, 10 माइनस टू 15। पावर माइनस माइनस 15। 15। नैना, यहाँ देखो, एक माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6, नैनो 10 टू पावर -6 माइनस नैनो 9, -9 यंगस्ट्रम 10 और फर्मी 10 टू पावर माइनस, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा वो पिको क्या होगा? 12। ज्यादा न्यूनतम इकाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्यूसेक, क्यूसेक से क्या जल मेजरमेंट की करते हैं? बहाव, प्रवाह की, प्रवाह की दर। प्रवाह की प्रवाह दर। की दर। क्यूसेक जो जल की प्रवाह को करते हैं। बाइट क्या करते हैं? कंप्यूटर, एक बीट एक बाइट बराबर कंप्यूटर होता है में ना। रिएक्टर क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता और बार दाब। दाब का। ठीक है, दाब ये हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर दिए। ये बार, और एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? 10 टू पावर 5 5 पास्कल। पास्कल। क्यूसेक से क्या मेजरमेंट किया जाता है? जल का जल की बहाव। बहाव। कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? पता ही होगा सबको, बताते हैं। डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन इकाई किसे क्या मेजरमेंट किया जाता है? तो ओजोन ओजोन परत की परत की मोटाई। मोटाई को। ठीक है, ठीक है, तो ये माप, मात्रक एवं उनके पैमाने। ठीक है, ये कितना का मात्रक एवं उनके पैमाने। आज थोड़ा सा कल लेट हो गया करेंगे था। ठीक है, क्या दिन। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, कल आपका टाइम पे रहेगा। आज आपका कितने खत्म हुआ? 54 हुआ ना, तो कल 1 घंटा स्पेशल रहेगा आपका, करेंट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको।